मेरी धर्मपत्नी, बच्चे सभी ने देखा कि सर निकले। समझ लीजिए कि उस वक्त लग रहा था कि ऊपर की सांस ऊपर जा रही, नीचे की सांस नीचे रह रही है। हम बिहारी ऐसे ही होते हैं। यूं तो आसानी से किसी के फैन बनते नहीं, और जब फैन बनते हैं तो उनको भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे डालते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो की कड़ी में हम आपको एक गांव के एक लड़के से मुलाकात करवा रहे हैं। इस वीडियो में आपको कोई टैलेंट, कोई प्रतिभा या कोई हुनर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो में एक खास चीज है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो को क्यों देखनी चाहिए? जी हाँ, इस वीडियो में है जिद, इस वीडियो में है जुनून, इस वीडियो में है दृढ़ महत्वाकांक्षा। अगर किसी को आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो सचमुच में पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। गांव के एक छोटे लड़के ने सोचा कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच है राहुल शरद द्रविड़ जी, राहुल द्रविड़ जो पूरे विश्व में द वॉल के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी बंधु टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते होंगे वो राहुल द्रविड़ का नाम तो जरूर जानते होंगे। और राहुल द्रविड़ जी से इन्होंने मिलने की सोची और इस गांव के लड़के ने रुख किया रांची का। चले गए रांची, वहां मैच हो रहा था भारत और इंग्लैंड का। वहां पहुंच गए और पता नहीं था कि मुझसे राहुल द्रविड़ मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे भी, लेकिन इस लड़के के जिद और जुनून ने एक बार साबित कर दिया कि सचमुच में अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सचमुच में कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद है यही वो लड़का जिनका नाम राजेश कुमार है। और राजेश ने जिद ठानी कि मुझे राहुल द्रविड़ से मिलना है, और आपको यकीन नहीं होगा राहुल द्रविड़ जी इससे मिले। चलिए, इस वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो राजेश, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शक बंधुओं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप रांची चले गए भारत इंग्लैंड के बीच के मध्य में, और ये कैसे सोच लिया कि मैं गांव का लड़का, मुझसे राहुल द्रविड़ जी मिल लेंगे? ये कहानी सबसे पहले आप अपने मुख्य दर्शकों के सामने बयां कीजिए। दर्शक बंधुओं, सपना तो मेरे मन में 1995-96 से ही, जब 95 में वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे कर्नाटक की ओर से, और वहाँ से शुरू हुआ था। मूल रूप से जब 96 में वो इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्होंने ओवर सीरीज वो मुकाबला हो रहा था, वहाँ से सपना मैंने पिरोना शुरू किया। लेकिन जब मैं रांची के लिए रुख कर रहा था, बिल्कुल किसी को मैं कह नहीं पा रहा था, सिर्फ जहाँ पे मैंने वो कविता छपवाई थी ना उन्हें देने के लिए, अच्छा। और मोमेंटो टाइप, तो सिर्फ वो एक दुकानदार को पता था, मुझे पता था और मेरे घर वालों को पता था। अच्छा, मतलब जब आप घर से निकले तो ये सोच के निकले कि मुझे राहुल द्रविड़ जी से आज मिलना है, हाँ, हाँ। और आपने बाकायदा कविता भी लिखी। तो क्या वो कविता आपने भेंट की? मतलब क्या था, बताइए हमारे दर्शकों को। सौरभ जी, मैं डरता था कि यदि मैं अपने खासम खास दोस्त को भी बताऊं तो वो हंसेंगे, और रिश्तेदार को बताऊं तो वो तो बहुत हंसेंगे, पड़ोसियों को बताऊं तो वो चुटकी लेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये पागल हो गया है, दीवाना हो गया। कहीं द्रविड़ सर जो चुने हुए 11 खिलाड़ियों को कोच की कोचिंग करवाते हैं, इतनी महान हस्ती, और ये मिल लेगा। और देखिए देखिए, ईश्वर की कृपा कहिए, और ये शायद एक जिद कहिए जैसे आपने शुरू किया, या धृष्टता भी कह सकते हैं। धृष्टता तो मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन लोग सोचे सुनेंगे तो कहेंगे अरे तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें मिलेंगे या नहीं, और तुम पहले से मोमेंटो तैयार कर लिया, तूने कविता बना ली, कितना मजाक बनाते हो यार तू अपने आप का। तो लेकिन खैर क्या कहें सौरभ जी कि वो 23 से 27 के बीच मुकाबला था, और फिर हमने छुट्टियों का इंतजाम किया, और जाने वक्त क्या कहें, पिताजी भी बहुत डांट रहे थे कि अगर तुमको यही दीवानगी दिखानी है तो तुम अकेले जाओ, सब परिवार जा रहे हो, बीवी बच्चों के साथ जा रहे हो, और ये दीवानगी में खामखा उन लोगों को क्यों फंसा रहे हो, तुम जाओ जो दीवानगी करनी है, पागलपन दिखाना है। तो जाने वक्त तो बहुत डांटे थे। आऊंगा नहीं तो मेरे कहने का मतलब कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक गांव का लड़का हूँ, मैं रांची जा रहा हूँ मैच देखने के लिए। हाँ, ये दिल में इच्छा जरूर है कि मैं राहुल द्रविड़ जी से मिलूंगा, लेकिन वहां तक कोई सोच भी नहीं सकता, और आपने मतलब मिला भी, बाकायदा मिला भी। इस आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा दर्शक बंधु कि इन्होंने राहुल द्रविड़ जी से मिला भी है, बाकायदा उनसे बातें भी की है, अपने भी बच्चों को भी मिलवाया है। तो फिर मिलने की वो कहानी जल्दी से आप बयां कर दीजिए। जी, बिना समय लिए हुए। देखिए सौरभ जी, पहले देखिए इच्छा जब होती है तो वो तो मैं क्रिकेट जब टीवी पे देखता था या रेडियो पे सुनता था, लगता था कि सर को मिलना है। तो स्टेडियम में आप पहुंचे हैं तो वहां से तो सर को देख ही रहे, बट समीप में आकर, और क्या कहें दोस्तों, जब उनको मैंने उनका चरण स्पर्श भी किया था, और खैर
ये तो मैं वहाँ जब पहुँचा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं सब लोग कह रहे थे कि जो मेरे रिश्तेदार थे वो कह रहे थे देखो स्टेडियम से कूदना नहीं, क्योंकि ये बिहार, यूपी के या कहीं अलग-अलग के फैन सब आते हैं स्टेडियम पे, आप कुछ फेंकना-वेंकना नहीं है, अपने जो मोमेंटो है पास में रखना। पूर्णमासी का दिन था। तो मैं संडे का दिन था वो 25 तारीख, और मैं सारा दिन सौरभ जी, मैं सोचा कि जब द्रविड़ सर को देख लूंगा ना, उनसे मिल लूंगा तभी मैं खाना खाऊंगा। और पूरा दिन मैं वहां पे इंतजार करता रह गया। मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ। और इधर डेरे पर फंस गई, क्योंकि उस दिन जानते हैं संडे के दिन बहुत लाख टेस्ट मैच था, लेकिन बहुत भीड़ जुट गई और इतने प्रोटोकॉल्स कि डेरे तक मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए भी कुछ नहीं भिजवा पाया। और वो बस वो मेरे कहते हैं ना, मेरे बच्चे दोनों वो कहते हैं कि बिस्किट वगैरह खाकर और पानी पीकर रहे, और मेरी जिद की नहीं आज सर को देखूंगा। और इतनी भीड़ कि मैं डेरा तक नहीं पहुंच पाया। वो प्रोटोकॉल के कितनी लेयर्स वहां पे, लेकिन वो 25 को, उसके बाद जब मैं शाम हुई और सर मैच पूरा हुआ, उसके बाद मैं चारों तरफ देखता रहा। इधर से कोई धक्का मार के, धक्का नहीं, नहीं, ये कहाँ से आ गए, बिहार से आए हो, कहाँ से हो, अरे रे, बहुत दीवाने आते हैं, चलो निकलो निकलो, ये सब कहाँ से चले आते हैं, द्रविड़ सर मिलना है तो जाओ, कर्नाटक में उनका घर है। तो उस दिन नहीं भेंट हुई। और जब मैं बाहर वेट कर रहा था, जब उनकी बस निकल रही थी, तो विश्वास कीजिए वहां पे कुछ लोग द्रविड़ सर के और भी मतलब फैंस थे। उन्होंने कहा कि द्रविड़ सर आए थे नीचे, और उन्होंने मुझे ना किसी के टी शर्ट पे, किसी के कैप पे लिखा है, सबको उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया है। मैं इतना मसवारे, मैं तो दिन भर जो है सो उपवास पे रहा और सर नहीं मिले। इसका मतलब उन लोगों से मेरी श्रद्धा कम रही होगी। तो फिर अचानक वो लम्हा कब आया, बस जब अचानक से आप मतलब देखे कि राहुल द्रविड़ मेरे सामने खड़े? हाँ, तो 25 तारीख को तो वो रात में मैं गया अपनी पत्नी के पास, तो वहाँ बच्चों के पास मैं उनसे क्षमा मांगा कि मेरे कारण आप लोग, तो जानते हैं मेरी पत्नी ने कहा, और स्पेशली मेरी बेटी ने कहा कि आपसे न द्रविड़ सर मिलेंगे, मतलब आप द्रविड़ सर से मिलेंगे। और पत्नी ने यहाँ तक कहा कि क्या पता, आप तो आज ये लेके नहीं गए थे मोमेंटो, हो सकता है आज 25 को मोमेंटो लेके नहीं गए तो सर अन्य लोगों से मिले, आप कल मोमेंटो लेके जाइएगा, हो सकता है कल वो मिलेंगे। और सुबह जब हुई 26 फरवरी की वह सुबह, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा मेरा मन कहता है कि आप उनसे मिलेंगे आज। और देखिए लगभग दोपहर के आसपास जो है मैच पूरा हो जाता है, और भारत तकरीबन 5 विकेट से वह मैच जीतता है और सीरीज में बढ़त भी बना लेता है, यूं के सीरीज जीत लेता है यूं कहे। और उसके बाद जो है सो द्रविड़ सर, और मैं तो समझिए मैच तो सिर्फ बहाना था, द्रविड़ सर राहुल द्रविड़ जी से मिलना था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं शुरुआत, जब सामने द्रविड़ सर देखे कि वो आ रहे हैं मतलब ग्राउंड में, मैं उस सुबह 26 की सुबह की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहले उनके चरणों से देखना शुरू किया कि सर के मतलब आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो, तो वहां से देखना शुरू किया। उसके बाद बगल में, जानते हैं एक छोटा सा प्रसंग कहता हूं मैं, कि द्रविड़ सर जहाँ पे बैठे हुए थे, वहां पे अश्विन जी बैठे हुए थे, और बगल में एक बोतल खाली पड़ी हुई थी। द्रविड़ सर को मैंने देखा कि वो बोतल उठाए और अंदर गए, अंदर से सभी खाली बोतल्स को उठा के और एक कूड़ादान था उसमें दिए। मैंने कहा बाप रे बाप, इतने डाउन टू अर्थ, मतलब आज तक नहीं देखा। और मैं एकदम करीब, मैं मैच नहीं देख रहा था, मेरे आई थैंक टू वो वरुण जी जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया था रांची, तो वो उन्होंने पास दिया था ना, वो पवेलियन के बगल में था जहां पर कोच वगैरह, तो मैं उन्हीं को देखता था हमेशा। और सर को मैं द्रविड़ सर चिल्लाता था, लेकिन उतनी भीड़ में सर शायद, लेकिन कभी कभार सर इधर देखते थे तो लगता था सर शायद मुझे ही देख रहे होंगे क्या, मतलब एक सपने। और उसी 26 तारीख को क्या हुआ, मैं क्या कहूं, मैं लंबी बातचीत को नहीं ये करूंगा सौरभ जी, कि 26 तारीख को मैच पूरा हो गया, मैच 4 दिन में 3.5 दिन में खत्म हो गया। उसके बाद हुआ कि मैंने ना वो गेट के पास, मैं मेरी पत्नी और बच्चे खड़े हो गए, आज तो सर से मिलना है। और 4 लेयर वहां पे, जब उसके बाद क्या हुआ कि कहते ना, एक वहां पर एक शख्सियत थे जो वो कह रहे थे कि मैं अभी द्रविड़ सर नहीं, अनिल कुंबले सर को छोड़ने के लिए जा रहा हूं वहां, आप ऐसा कीजिए कि इसी तरह से अनिल कुंबले सर सामने दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, और अश्विन जी में, उन लोगों से आप पैरवी कीजिए। बगल से अश्विन जी और अनिल कुंबले जी वहां बगल में खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं मोमेंटो लेके आया हूँ सर द्रविड़ सर से। नहीं मुझसे नहीं होगा। अनिल कुंबले जी ने कहा, अश्विन जी तो ऐसे देखे और बस वो दौड़ते हुए निकलते रहे, क्योंकि सब वो पैकेज सब अपना होटल लौटते और फिर जैसे जैसे जिनको जहां जाना था वहां जाते। तो इस हिसाब से उसका शायद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में शायद आखिरी मुकाबला था, उसके लिए प्रिपरेशन उन लोगों की होती। तो
अनिल कुंबले जी ने भी नहीं कहा सब। उसके बाद वो जो अनिल कुंबले जी को जो छोड़ने जा रहे थे, उनने पता नहीं क्यों सिंपैथी दिखाई कि इस बंदे में कुछ जेन्युइन चीज लग रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक साहब को बुलाया जो जो वहां पे जो गार्ड्स थे, उनके हेड थे। उन्होंने कहा देखिए ना कि वो बीवी बच्चों के साथ कोई बंदा समस्तीपुर बिहार से आ गया है और भूखे प्यासा है 48-72 घंटे से। उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन द्रविड़ सर के मैनेजर तक मैं ये बात पहुंचाऊंगा। और उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया वो मोमेंटो, जो वो कविता थी। अब वो मेरी धड़कन और मुझे ना एक एक लेयर अंदर, यानी एक गेट के अंदर, जो कि 3 गेट्स थे, अंदर बुलाया कि मैं वहां पे खड़ा हूं। मुझे लग रहा है कि अब उधर से और द्रविड़ सर तक बात पहुंचेगी तो मैं जहां तक जानता हूं द्रविड़ सर को, वो जरूर कहेंगे कि वो बंदा जैसा भी हो मैं तो मिल ही लूंगा, क्योंकि उनकी महानता में पूरी आस्था थी। लेकिन 5 मिनट बीते हुए होंगे, उधर से वो मोमेंटो लेकर वो आदमी आते हैं, जो बड़े से वो थे, ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो मैनेजर साहब ने 2 टूक कह दिया कि मुझे ये द्रविड़ जी ऐसे वो मोमेंटो नहीं लेंगे, और मिलना तो खैर दूर की बात है, वो नहीं लेंगे। तो मैं वहां से उसको मुझे बाहर कर दिया गया। और 26 तारीख को ही एक बंदे ने मिसबिहेव भी मेरे साथ किया था, भागो ऐसे धक्का दिया था, मतलब स्टेडियम में जाने से पहले। और ये फिर मैं बाद में बात कह रहा हूँ, जब मोमेंटो लौटा दिया गया, उसके बाद मैं बाहर आ गया। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी अब तो 5:30 बजे के आसपास की ट्रेन है रांची से जो है सो पटना के लिए, छोड़िए मैंने मेरी श्रद्धा नहीं होगी। फिर मैं सोच रहा था कि ये 3 दिन की छुट्टी भी चली गई, और अब सबसे बड़ी चीज है कि अब कर्नाटक जाके उनके घर पे कब मिलूंगा सर के। अब लगता है अब नहीं मिल पाऊंगा, और मेरी श्रद्धा में कमी है। इतना कह के मैं बाहर लौट आया। और सच सच कहिए दर्शकों कि मैं एक तरह से रो रहा था, सच कहिए तो मैं रो रहा था दिल से। उसके बाद बुझे बुझे कदमों से मैं वापस चला आया, और जितनी भी पैरवी मैंने की थी अपने रिश्तेदार से, वो सब फेल हुआ कि भाई द्रविड़ सर से मिलना इतनी आसान आसान सी बात नहीं है। मैं वापस लौट रहा था, कुछ ही कदम मैं दूर मतलब गया हूँगा कि एकाएक फोन आता है हमारे वरुण जी का, राजेश जी आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं तो बीवी बच्चों के साथ वो डेरा पे जा रहा हूँ, वहां से शाम 5:30 बजे की ट्रेन है, मैं निकल जाऊंगा। अरे द्रविड़ सर बगल के होटल में ठहरे हैं, वहां पे वो ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैंने कहा सर आप झूठ मत बोलिए, मतलब गाड़ी चली गई है, 2-2 गाड़ियां भर के गई हैं सर, उसमें निकल गए होंगे। आप पागल हैं, बिल्कुल पागल। अब मुझे लग गया कि आप पागल हैं, ये मैं कह रहा हूँ हाँ, और आप। तो मैंने कहा सर मैं मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे लगता है सर नहीं मिलेंगे, फिर भी आप कह रहे हैं तो आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने बीवी बच्चों को कहा कि वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर था डेरा। मैंने कहा आप जाइए, और मैं पागलों की तरह वो मोमेंटो लिया, दौड़ता हुआ उधर से आ रहा हूँ। और वो बार बार फोन कर रहे हैं आप कहाँ हैं? मैंने कहा कि मैं सर भटक गया, क्योंकि बड़ा सा स्टेडियम है वो रांची का, आप सभी जानते हैं, उसमें 4 तरफ से मतलब दरवाजा है, गेट है, और मैं पता नहीं किस तरफ जो है जो मैं घूम रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी आइए द्रविड़ सर निकल जाएंगे। मैं दौड़ रहा हूँ, हाँफ रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ दर्शकों और सौरभ जी आपको। उसके बाद मैं आया, उसके बाद आने के बाद वहां देखता हूँ कि एक बड़ा सा होटल है बगल में, स्टेडियम के बगल में। तो उन्होंने कहा कि सर इसी में है। तो मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, गाड़ी चली गई, मैं इतना लकी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है। अंदर से एक बंदे जो वहां पे बैठे थे, जिनके होटल में जो मैनेजर थे, उनके पास आता है, उनके पास फोटो आता है, द्रविड़ सर वहां बैडमिंटन खेल रहे हैं। उसके बाद सच कहिए भक्त को भगवान मिल गए। लगा कि जैसे सर इसी में है, अगर निकलेंगे तो ना नजदीक ना सही, मैं दूर से भी द्रविड़ सर को देखूंगा, चिल्लाऊंगा तो एक बार इस भक्त को भगवान जरूर देखेंगे, और इस शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद सबने कहा, उसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ भी ट्विस्ट आता है, थोड़ा लंबा हो रहा होगा। यहाँ भी ट्विस्ट आता है क्या कि मैं वहां 10 मिनट रुक गया। वहां पर एक जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया कि आप द्रविड़ सर के लिए मोमेंटो लेकर लाए हैं, आप वो पढ़िए। उन्होंने एक अलग सा वीडियो बना लिया, वहां पे बहुत सारे लोग भी थे, आ गए, अरे द्रविड़ सर से ये मिलेंगे तो हम लोग भी मिल लेंगे। लेकिन इतना ही देर में जो भीड़ भाड़ वहां देखी गई, बस वहां पर मेन जो वो वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भीड़ है, रश यहाँ पे जमा हो रहा है और द्रविड़ सर अंदर है ना। तो बस उधर से आए, कहें कि आप लोग, उन्होंने करबत ऐसे हाथ जोड़ लिया कि आप मतलब आप मेरी जॉब मत खाइए, आप लोग नीचे जाइए, नीचे जाइए आप लोग। क्या बात। तो मैंने कहा हे भगवान, मतलब यहाँ से भी पीछे। और तब तक मैं, जानते हैं दर्शक बंधुओं दोस्तों, कि मैं बीवी बच्चों को फिर वहां से 1.5 किलोमीटर से मैं यहाँ बुला लिया था कि मैं अगर देखूंगा तो मेरी बीवी मेरे बच्चे भी देखेंगे सर को। और वो भी अब जब देखे कि बाप रे, इनको वहां से निकाला जा रहा है नीचे, वो भी मायूस हो गए। लेकिन नीचे जाके वहां पर हड़बड़ाहट में एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी, डायरी गुम हो गई, जिससे मैं सोच रहा था कि सर का ये लूंगा, ऑटोग्राफ लूंगा। अब मैं डायरी खोज रहा हूँ, इतना ही में एक बड़ा सा
सा वायर एक क्या बोलते हैं उसको एक जो वॉकी-टॉकी पे जो कि सायरन टाइप से आवाज़ आती है कि सर अब निकलने वाले हैं। पूरे तरह से जो है सो सब लोग अपना वहाँ पर तैयार हो गए जितने भी गार्ड वगैरह थे। उसके बाद हम लोग को नीचे कर दिया गया, नीचे वहाँ थे। उसके बाद एक जो है मैं उनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, वो संभवतः बिहार के ही गार्ड थे। उन्होंने कहा कि देखिए सर तो अब निकल रहे हैं, बात सही है और लेकिन अब क्या है कि देखिए आपको मैं मिलवा नहीं सकता, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपकी बात सर तक पहुँचाऊँगा ज़रूर दूर से कि एक बंदा 72 घंटे से 48 घंटे से ये बीवी-बच्चों के साथ यहाँ पर धरना दिए हुए है। तो मैंने कहा कि अभी-अभी हँस रहे हैं तो सर, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास था कि सर तक पहुँचेगी बात तो वो बुलाएँगे। इतना ही देर में दोस्तों, माताओं एवं बहनों, देखा कि गेट खुला, वो स्टैंडर्ड वो हाई-फाई जो बोलते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से सादगी की प्रतिमूर्ति और वो डाउन टू अर्थ सर निकलते हैं और मैं, मेरी धर्मपत्नी, बच्चे सभी ने देखा कि सर निकले। समझ लीजिए कि उस वक़्त लग रहा था कि ऊपर की साँस ऊपर जा रही है, नीचे की साँस नीचे रह रही है। मतलब मैं क्या उस समय, मैंने कहा सर आ गए। उसके बाद क्या देखा कि सब पूरे गार्ड्स और वो जितने भी वॉकी-टॉकी वाले सब थे, पदाधिकारीगण सब उनको घेर लेते हैं और वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो गार्ड कह के गए थे कि मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा, वो बोल रहे हैं कुछ। उसके बाद तुरंत वो मेरी तरफ आते हैं। सर कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलूँगा। मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है अभी भी और सर आपसे मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना गेट के बाहर वो जो सीढ़ी थी उसके नीचे उतार दिया गया था और उसमें मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं 2 कदम चला और सर मेरी तरफ आ रहे थे। सोचिए कि कुआँ प्यासे की ओर आ रहा था दोस्तों। मतलब कुआँ प्यासे की ओर आ रहा था और सर को मैं देखा कि आते हुए, और मेरी पत्नी बाद में कहती है कि आपकी तो आवाज़ वहाँ गुम सी हो गई थी। मतलब आप गुम हो गए थे कुछ देर के लिए और मैं सर से बात कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि सर मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहूँगा। मुझसे वो वीडियो में आप देखेंगे, सौरभ जी आपको दिखाएँगे दर्शक बंधुओं कि मैंने जो है सो मैंने कहा सर आपको मैं चरण स्पर्श, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग मेरे मेरे हृदय में, ऐसा उन्होंने कहा, आप लोग मेरे हृदय में, मेरे दिल में, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने फिर ऑटोग्राफ का सिलसिला था, ऑटोग्राफ कहाँ लूँ? तो बस वो क्या है कि एक वो वापसी की टिकट थी, उस टिकट के पीछे में मैंने कहा सर इस पे, तो उन्होंने कहा ऑटोग्राफ दिया, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद फोटो, वहाँ पे सारे लोग जुट गए जो हमको मिलवाने के लिए वहाँ गए हुए थे, सबने फोटोग्राफ। उसके बाद मैंने कहा सर मैंने सेल्फी लूंगा। वहाँ पे गार्ड ने कहा नहीं आप अंदर, आप सर के करीब नहीं आ सकते हैं। सर ने उन गार्ड्स को हटाया और हटाने के बाद सर ने खुद जो है ऐसे, मैंने ऐसे किया, सर ने पूरी मुस्कुराते हुए सेल्फी ली और सबसे बड़ी खास बात वो मोमेंटो सर ने वहीं पे पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जानते हैं सौरभ जी कि मेरा पता नहीं उस वक्त मेरा जो सैंडल था, चप्पल था, वो कब मैंने खोल दिया, जैसे भक्त भगवान से मिल रहा हूँ मैं। बुरा ना समझेंगे आप लोग। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। एक्चुअली क्या है कि भारत में क्रिकेट दोस्तों वरन एक खेल ही नहीं है, अपितु यह एक धर्म जैसा बिहेव करती है हमारे पूरे इंडिया में। क्रिकेट मतलब यहाँ के हिंदुस्तानियों में, यहाँ के लोगों में, आवाम में, नस-नस में मतलब है और क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं और खास के मैं इन फैंस से बात कर रहा हूँ और जिस सच्चाई और ईमानदारी से और जिस भावनात्मक पहलुओं को बटोर कर ये अपनी बातों को रख रहे हैं, इस वीडियो से आपको बखूबी पता चल रहा होगा। तो राजेश जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम आपसे बस अब ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो उन्हें जो अपनी कविताएँ पेश की थी, बस उसके 4 लाइन कट टू कट एकदम 4 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए कि उन कविताओं में था क्या? चूंकि उस कविता का शीर्षक दिया था श्रीमान भरोसेमंद का 16 आना सच। जी हाँ, वास्तविक भद्र पुरुष और भरोसेमंद श्री राहुल द्रविड़ हैं। राजेश मुकेश समेत दुनिया भर के चहेते यह रणवीर हैं। और अंतिम 2 पंक्तियां जो आपने चूंकि 4 पंक्तियों की बातें कही हैं, पहले मैच से ही संघर्ष के साथ इनका नाता रहा है। खेल हो या फिर पावन व्यक्तित्व हमें भाता रहा है। और जानते हैं, बस चलते चलते मैं आपसे कहूंगा, चूंकि आपके पास समय की कमी है, कि इस कविता को वो पढ़ते हुए उन्होंने इसको पिए को नहीं दिया। वो बस वो खुद से अपने हाथों में उस कविता को उन्होंने, इस मोमेंटो को लिया और अपनी कार तक वो पैदल चलते गए वो कविता को लेके। और मैंने उनका साधारण पढ़ते हुए सादा चरण स्पर्श भी किया और उसके बाद उन्होंने सभी हमारे बच्चों से नाम पूछा, पत्नी से हमारा नाम पूछा। मैंने थोड़ा सा एक लाइन और दिवंगत मुकेश भाई की चर्चा की, क्योंकि वह भी मेरी तरह डेविड सर के प्रशंसक, या मैं उनकी तरह प्रशंसक रहा हूँ। पूरा परिवार मेरा उनका प्रशंसक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस भक्त को आपने भगवान से जो मिलाया, उस प्रसंग को आपने जग जाहिर किया है। धन्यवाद। हम बिहारी ऐसे ही होते हैं, यूँ तो आसानी से किसी के फैन बनते नहीं और जब फैन बनते हैं तो उनको भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे डालते हैं। राहुल द्रविड़ जी के इस फैन से आपकी मुलाकात हुई इस वीडियो में और इनके जिद और इनके जुनून को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। इस वीडियो में
अमूमन जो हम परोसते आए हैं किसी टैलेंट, किसी हुनर को, ये तो आपको देखने को आज नहीं मिला। लेकिन मुझे कहीं न कहीं से लगता है कि जो कोई भी फैन होंगे राहुल द्रविड़ जी के, उन फैन्स को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिर से नए टैलेंट, नए हुनर और नए काबिलियत की। तब तक अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नए वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।